चटपटे चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पत्नी: हेलो, कहाँ हो? पति: याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे, जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी: हाँ, याद है। पति: और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से: हाँ हाँ, याद है। पति: और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी और ज़्यादा खुशी से: हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति: तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी: आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। स्वर्ग में गांधी जी भगवान से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने 3 बंदरों का हाल पूछा। भगवान ने कहा, वो तीनों बहुत मज़े में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गई, और जो गूंगा था वो पति बन गया। पत्नी: ये पलंग क्यों ले आए? पति: धनतेरस है ना, इसलिए। पत्नी: धनतेरस पे पलंग? पति: हाँ, धनतेरस पे सोने का कुछ खरीदना था ना। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। पत्नी: शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया? पति: फिर तुमसे शादी हो गई और भगवान से भरोसा उठ गया। हरीशचंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण यह है कि उसकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी, कहाँ जा रहे हो, मैं कैसी लग रही हूँ, और किसका फोन था। लड़की: पापा, मुझे एक लड़का तंग करता है। पिता: क्या सजा दूं उसे? लड़की: मेरी शादी करवा दो उससे। पिता: वाह बेटी, सजा देने में बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लाते, 8 डंडे मार कर धो डाला और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? बीबी ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति: जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। संता, सच सच बताइए ना, क्या अगले जन्म में भी वही पत्नी मिलती है? पंडित: हाँ, निश्चित ही। संता: उफ, तब तो खुद खुशी करने से भी कोई फायदा नहीं है। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। ये जिंदगी नॉनवेज होटल बन ये जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पति। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी।
और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, यह मोहतरमा कौन है? पति, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि यह आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना करोल बाग वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गया हो, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। अन्ना, सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। दिग्गी ने भी कर ली। रामदेव, कर ले यार अन्ना। अन्ना, कुंवारी से करूँ या फिर विधवा से? रामदेव, कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। अन्ना, अरे यार। पत्नी, पति के बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? पति, गिफ्ट रहने दे, बस इज्जत किया कर और तमीज़ से बात किया कर। पत्नी 5 मिनट सोचकर, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला। पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी बहुत नालायक था, बोला, ससुर जी नमस्ते। पुलिस इंस्पेक्टर चोर से, तुम एक ही दुकान में 3 बार चोरी करने क्यों गए? चोर, सर, चोरी तो मैंने पहली बार में ही अपनी पत्नी के लिए एक ड्रेस चुरा कर ली थी। बाकी 2 बार तो मुझे सिर्फ उसे बदलने के लिए जाना पड़ा। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फ़ोन चार्जिंग से निकाल कर किसी और का फ़ोन लगा दें। जिस पुरुष ने आज के समय में बीवी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच में सामंजस्य बैठा लिया हो, वह पुरुष नहीं, महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर और लाइक भी अपने दोस्तों को करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।